यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों का ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटों का ब्यौरा भेजकर इसमें से 11 सीट चुनने का ऑफर दिया गया। एसपी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर कई बार बातचीत भी हो चुकी है। अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि कांग्रेस के साथ में 11 मजबूत सीटों से शुरुआत हुई है। यह हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत है। यह सिलसिला जीत के समीकरण से आगे बढ़ेगा और इंडिया और साथ ही पीडीए इतिहास बदल देगी। सीट शेयरिंग पर जयराम रमेश का बयान सामने आया और साथ ही ट्वीट अखिलेश की तरफ से जो किया गया था, कांग्रेस ने नहीं, अखिलेश ने किया है, कांग्रेस ने नहीं, ये कहा उन्होंने। और साथ ही अशोक गहलोत और अखिलेश के बीच में वार्ता होनी है, दोनों की मुलाकात भी होगी, ये भी कहा गया। कुछ तय होगा तो बताएंगे, ये बात कही गई है जयराम रमेश की तरफ से। हमारी तरफ से बात हो रही है। तो देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने 11 सीटों को लेकर ट्वीट किया, तो वहीं इस पर जयराम रमेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो ऑफर है, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है, हमारी तरफ से नहीं कही गई है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का इसे लेकर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, बड़े दिल के साथ किया है, पूरे सम्मान के साथ करा है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था और अब कांग्रेस से भी जो सीटों की बंटवारे की बात थी, वो लगभग फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है और हमने मिलके एक संदेश पूरे देश में दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और तरह तरह की अटकलों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी ने जो गठबंधन करके वो संदेश दिया है, वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द ही सीटों का चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। किसको कितनी सीट देंगे और लास्ट में हम कितनी सीट लड़ेंगे। अब सर आखिरी सवाल, अजय राय जी का ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक दृष्टि चल रही है, आगे आने वाले परिणाम बहुत पॉजिटिव होंगे। इसको किस तरह देखेंगे? उन्होंने अच्छी बात कही है, उसको अच्छी तरह से देखेंगे और इसमें देखने के लिए क्या है। आप इसमें भी कुछ और दिखवाना चाहते हैं तो ऐसा तो मत करिए। उन्होंने स्वागत किया है उसका, हमने जो ऑफर दिया उन्होंने स्वागत किया, तो इसका स्वागत ही किया जाएगा और क्या। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम और बहुत ही मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका कहना है कि एक पॉजिटिव। तो अखिलेश यादव की तरफ से पहले ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस को 11 सीट का ऑफर है और साथ ही उन्होंने कहा कि रणनीति के तहत में आगे लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल होगी। लेकिन अब जिस तरह से जयराम रमेश का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है, हमारी सहमति नहीं है। तो अब इसके बाद में एक बार फिर से सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी कई बार बैठक हुई थी और अब जानकारी तब सामने आई जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बताया कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी 11 सीटों को लेकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये सहमति कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि इंडी गठबंधन इतिहास रचेगा, लेकिन वही सामंजस्य की स्थिति इंडी गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर आपसी तालमेल पर सवाल उठे। अब एक बार फिर से काफी कंफर्म तरीके से ये बात रखी गई थी ट्विटर पर अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन अब इस पर भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है।
और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। तो ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो अखिलेश यादव जिसे गठबंधन की अच्छी शुरुआत बता रहे थे, अब उस शुरुआत पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर सहमति पहले भी बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद एक कई सारी बैठकें हुई। कल भी बैठक हुई थी और जानकारी ये सामने आ रही थी कि कुछ तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जमीन काफी ज्यादा मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, पहले अखिलेश यादव बोलते हैं कि 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। उनके ट्वीट को देखकर लगा कि मानो दोनों ही पार्टियों के तालमेल से ये बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन अब जिस तरह से जयराम रमेश की तरफ से कहा गया, ये तो उनका कहना है, हमारी पार्टी का नहीं है। एक बार फिर से देखकर ये पूरी स्थिति को लग रहा है कि तालमेल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ में किस तरह की स्थिति? देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट है, उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि 11 सीटों से हम गठबंधन की शुरुआत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, जो बातचीत में शामिल थे, यानी उदयवीर सिंह, अभी जस्ट न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि 11 सीटों से ये शुरुआत की गई है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। जैसा कि अजय राय जो कि लखनऊ में मौजूद है, उन्होंने इन तमाम चीजों का स्वागत किया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस कितने सीटों पर मानेगी। वैसे समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि समाजवादी पार्टी 20 सीटों तक जाने की मूड में है। ऑलरेडी 7 सीटें उन्होंने आरएलडी को दे दिया है। इसके अलावा 1-2 सीट और घट बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की तरफ से सीटों का दावा 30 तक किया जाता है तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यानी कि जो हालात वेस्ट बंगाल में, बिहार में, पंजाब में बने हैं, उसी तरह के हालात इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में भी बन सकते हैं। लेकिन अभी ठीक है अलाउद्दीन, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ओपी राजभर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लोकसभा चुनाव में सभी दल जुट गए हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप लगातार यूपी से लेकर बिहार तक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अब आप बंजारों को लेकर एक बड़ी रैली प्लान कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे, किस तरह की रणनीति है? देखिए, 29 जनवरी को अलीगढ़ में एक बड़ी रैली बंजारा अधिकार महारैली होने जा रही है, जहां हमारा अंदाज़ा है कि 25,000 लोग इकट्ठा होंगे। क्योंकि जैसे बंजारा हुआ, कश्यप हुआ, पाल हुआ, प्रजापति हुआ, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार हुआ, ये सब जातियां राजनीति से अछूती हैं। ना तो इनके यहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना जाने के लिए सड़कें हैं, ना रहने के लिए छत है। तो जब उनके बीच में हम लोग प्रवेश किए तो जैसे हम लोग आपके एटा किए, कासगंज किए, औरैया किए, इटावा किए, इन सब चीज़ों को लाके मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा कि ये स्थिति इनकी है कि प्लास्टिक की बोरी के दरवाजे इनके हैं, प्लास्टिक की बोरी के छत हैं और प्लास्टिक की बोरी के इनके दीवार हैं। कहीं पुआल की छत बनाए हुए हैं तो पुआल की टाटी है। तो उन्होंने उसको संज्ञान में लिया और उसको कार्रवाई करने का कहा कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगी। इसको हम संज्ञान में लेते हैं और उनको हम जल्दी व्यवस्था देते हैं। तो फिर संजय नायक बंजारा। नितिका भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। नितिका, आप बताइए कैसी सियासी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जब अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया तो देखकर लग रहा था कि सब कुछ मानो तय हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव को लेकर जब से इंडी गठबंधन का ऐलान हुआ था तब से ही सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही थी कि किस तरह से की स्ट्रैटेजी विपक्ष लेकर आता है और किस तरह से यूपी में चुनाव लड़ा जाता है। अब अखिलेश यादव ने ट्विटर पर बोल दिया है कि 11 सीटों पर बात बनी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें चल रही हैं। हालांकि ये नहीं क्लियर किया गया है कि 11 सीटों पर सहमति बनी है या नहीं बनी है, लेकिन ये जरूर बोला जा रहा है कि जो बातचीत चल रही है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है और जल्दी जो
स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव यूपी में लड़ने वाली है। और जिस तरह से अलायंस में आरएलडी को 7 सीट दी गई थी, उसमें ज्यादातर वो सीट्स हैं जो कि पश्चिमी यूपी की सीट हैं, जहां पर आरएलडी की जो पकड़ है वो ज्यादा है। ऐसे में पहले खबर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से 20 से 25 सीट की डिमांड है, लेकिन अभी अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर बात। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि ना तो कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है और ना ही ज्यादा खुशी नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और ऐसे में 11 सीटें देने की बात यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बैजयंत जयपांडा यूपी के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और साथ ही उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो बैजयंत जयपांडा यूपी के चुनाव प्रभारी होंगे और इसके अलावा दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है।